हम जो खुद के बारे में सोचते हैं हम वैसा ही फील कर रहे होते हैं, वैसा ही हम सोच रहे होते हैं और वैसा ही हम एक्ट कर रहे होते हैं। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसली फॉलो करना ये केवल दिमाग का ही काम है। आप इसको बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो अपनी रियलिटी को। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कैसे काम करेगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये 3 गलतियां अगर आप करोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में कभी काम नहीं करेगा। मैं ये क्यों नहीं बोल रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल टाइम काम कर रहा होता है। ईच एंड एवरी सेकेंड इट वर्क्स। हर समय हर पल ये आपके लिए काम कर रहा होता है। जैसे ग्रेविटी हमेशा काम कर रही होती है, वैसे ही ये यूनिवर्सल लॉ है। हम जो सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं और वैसा ही हम एक्शन लेते हैं। वैसे ही हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती हैं इन सब चीज़ों की, वो यूनिवर्स में रिलीज होती हैं और फिर यूनिवर्स में वो सिग्नल जाता है, वो पिक्चर्स सिग्नल्स के रूप में जाती हैं। आपकी इंटेंशन एक सिग्नल के रूप में जाती है और सेम की उसके इक्विवेलेंट चीज़ें या सेम उससे मैच करती हुई चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं रियलिटी बन के। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 गलतियां अगर आप कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। ये स्पेशली वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि ये उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक्स करते हैं वो हम करते हैं कि या तो लोगों से दुश्मनी पाल के रखते हैं या खुद से दुश्मनी पाल के रखते हैं। अगर आप अभी तक किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप भुला नहीं पाए हो, उसकी दुश्मनी को या उसकी बुरी चीज़ों को, या फिर उसको माफ़ नहीं कर पाए हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में कभी काम नहीं करेगा। क्योंकि हम जो अंदर सोच रहे होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि ये किसके लिए है। वो सिर्फ ये जानता है कि ये सोच रहे हैं और उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में वो सामने ला के खड़ा कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ओनली यू। वो सिर्फ आपको जानता है। तो अगर आप किसी से दुश्मनी पाल रहे हो तो वो आप खुद से दुश्मनी पाल रहे हो। उसका उस पे तो असर जब होगा तब होगा और इनफैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अलग होता है। बट आपका जो करंट पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, आपके फेवर में काम नहीं करेगा। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को माफ़ कर दो और सबको भुला दो, क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनका आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपने अगर किसी को अभी तक अपने अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ, आपके लिए ऐसी फीलिंग है जो सही नहीं है, आप उसको भुला दीजिए, उसको ख़त्म कीजिए। उसके लिए किसी और से जाके सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। खुद से सॉरी बोलिए, खुद के दिमाग को सॉरी बोलिए और उसको, उस इमोशन को याद करके रिलीज कर दीजिए और फ्री हो जाइए। फॉरगिव एवरीवन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरगिव योरसेल्फ। कई बार हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं मैं इस चीज़ में अच्छा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है खुद को भी माफ़ कर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि आप एक छोटे से एग्जाम्पल में देखिए, कभी भी कोई पिक्चर ग्रुप फोटो रहती है ना, तो हम, हर इंसान की आदत है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, वो सिर्फ अपनी फोटो ही देख रहा होता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा एंगल कैसा है, मैंने क्या पहन रखा है। दूसरों से उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। वैसे ही जब हम मिरर में खुद को देख रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग जो अनकॉन्शियसली ये चीज़ें बोलते रहते हैं हमेशा कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या मुझ में कोई अच्छे गुण नहीं है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। या हम खुद सोच भी रहे होते हैं अपने बारे में कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ही नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करती हैं। उसके कारण ही आप वैसा ही सोच रहे होते हो और वैसे ही फील कर रहे होते हो और वैसे ही आप एक्शन ले रहे होते हो और वही चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, फॉरगिव एवरीवन एंड फॉरगिव योरसेल्फ। अपने आप को भी माफ़ करो और अपने लिए पॉजिटिव बोलना शुरू करो। आई एम द बेस्ट, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव वेरी गुड कैपेबिलिटी टू डूइंग थिंग्स। या इस तरह से आप जो भी अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाना चाहो बनाओ कि मैं हर चीज़ में अच्छा हूँ, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं हर काम जो शुरू करता हूँ ख़त्म करता हूँ, मैं
लोगों का प्यार, एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं ये सब लोगों को देता हूँ तो आई डिज़र्व इट। इस तरह से आप अपने लिए भी, अपने आप को भी माफ़ करो, और तब ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करना शुरू करेगा आपके फेवर में। और दूसरी जो गलती रहती है वो रहती है कि हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दूसरे अगर हमको कुछ बोलते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वैसे ही इमोशंस क्रिएट कर लेते हैं। इसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो चेंज हो जाता है और हमारे अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कंपटीशन की भावना है, या फिर ये भावना है कि देखो वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और मेरे पास सक्सेस नहीं आती है, हमेशा उसके पास ही सक्सेस रहती है, मेरे पास नहीं रहती है, या गिल्ट की फीलिंग है, या जेलसी की फीलिंग है, अगर ये इमोशंस आपके पास रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में कभी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको ऑलरेडी कंप्लीटेड, आपकी ऑल डिज़ायर्स आर कंप्लीटेड ऐसा फील करना है, ऐसे इमोशंस हमेशा अपने अंदर रखने हैं। और कंपटीशन तो कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपकी ऑलरेडी सारी डिज़ायर पूरी है तो फिर दूसरे से क्या कंपटीशन, क्योंकि उसकी अपने पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन है, उसकी अपनी डिज़ायर है और आपकी अपनी है जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। जब हम ऐसा फील करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फेवर में काम करता है। और तीसरी जो मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं, जैसे मान लो YouTube में इस वीडियो को आप सुन रहे हो और भी बहुत सारे आप वीडियो सुन रहे होगे, तो कहीं ना कहीं एक या दो वीडियो नेगेटिव वाले मिल जाते हैं आपको कि ये सब बकवास है, ये काम नहीं करता है। तो देखो, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वहाँ प्रेजेंट रहती है और हर एरा में रही है। ह्यूमन बीइंग के माइंड में भी कई बार नेगेटिव चीज़ें चैलेंज के रूप में काम करती हैं, उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी हर जगह रहती है नेगेटिव चीज़ की। तो जो सेकंड या थर्ड गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि नेगेटिव चीज़ को अगर आपने सुन लिया और कहीं ना कहीं उसके इमोशंस, और नेगेटिव चीज़ के इमोशंस बहुत जल्दी जनरेट होते हैं, क्योंकि हम 75% हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिवली प्रोग्रामाइज रहता है। तो हम बहुत जल्दी उससे इमोशंस, उससे रिलेशन फील कर पाते हैं और इमोशंस हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं उस चीज़ के लिए, और हमको लगता है कि हाँ ये तो सच में नहीं काम करता है, क्योंकि रियलिटी में भी तुरंत सब कुछ चेंज नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। जो अच्छी बात है, कई बार हम बुरी चीज़ों को भी फोकस डाल देते हैं, अगर वो भी सच हो जाए तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए उतना टाइम होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में हम बहुत अच्छे से सोच समझ पाते हैं कि हाँ एक्चुअली यही डिज़ायर है जो मेरे फेवर में काम करेगी, या मैं यही चाहता हूँ, तो ये अच्छी चीज़ है। पर गलती वहीं हो जाती है जब लोग नेगेटिव चीज़ को सुनने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली, कैसे भी हो वो नहीं पता, पर अगर आप नेगेटिव चीज़ों को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव कभी नहीं देगा, और ऐसे लोगों को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके फेवर में काम नहीं करता है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है, ना नेगेटिव लेक्चर सुनना है, ना नेगेटिव वीडियो देखना है, और ना ही नेगेटिव सोचना है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में हो नेगेटिव चीज़ का रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करे तो आपको क्या करना चाहिए, बी पॉजिटिव, अपनी थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखो, अपलिफ्टिंग रखो, खुद पे भरोसा रखो। कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, उससे आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको जो रिलेट कर पाए आप वो करो, और उसको अपने अंदर एक्सपीरियंस करके देखो। और ये तभी सच होगा जब आपके बिलीव्स स्ट्रांग होंगे, आपका फेथ स्ट्रांग होगा, तो ये आपके लिए भी काम करेगा, क्योंकि सारा खेल केवल बिलीव का, फेथ का है। अगर आप विश्वास करोगे कि ये चीज़ मेरे लिए काम करती है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। और बार बार अगर आप ये बोलते रहोगे ये मेरे लिए काम करता है, मैं बहुत जल्दी इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन करता हूँ, इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन करता हूँ, आई ऑलवेज हैव एवरीथिंग इंस्टेंटली, तो इस तरह की जब हम बार बार बोलते रहते हैं तो इमोशंस भी क्रिएट हो जाते हैं, फीलिंग भी क्रिएट हो जाती है, और वही हमारा बिलीव बन जाता है। एक ही सोच जब हम बार बार सोचते रहते हैं तो वो बिलीव बन जाता है। और इस तरह से अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे और फेथ रखोगे, आपका बिलीव भी वैसे ही बन जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड भी वैसे ही रीप्रोग्रामाइज्ड हो जाएगा, और आपकी रियलिटी भी वैसे ही बनेगी। तो बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज थिंकिंग अपलिफ्टिंग थॉट्स। I hope this video will help you to know what are the mistakes
which you do not want to do if you are in manifestation journey. मीन्स ये 3 गलतियाँ आप करना बंद कर दीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा. एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल